अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक हों। मैं भी ठीक। आज आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स करते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एक इंसान जो ड्रग बिजनेस किंग पिन बन एशिया मैथ बिजनेस बन गया, उसने बिजनेस किया। पूरे ऑस्ट्रेलिया 80% मैथ उसी के थ्रू जाते थे। टेसे शख्स नाम टेसे लो, जो कि इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट था। यहाँ पे इसको ब्रदर 3 कहा जाता था। आज वो प्रेसिडेंट ऑस्ट्रेलियन पुलिस के साथ है और लीगल बैटल लड़ा है। पर हम कहानी जानते हैं कि ये ड्रग्स में कैसे आया और इस बिजनेस कैसे घुस सकता और आया कि स्ट्रेटजीज क्या थी। इस चीज़ ने इसको किया सारी चीज़ कि ये फ्रेम पे जहाँ पे लोग कहते हैं एलिड बहुत बड़े एडिटर जर्नलिस्ट भी ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने रिपोर्ट कि जो मार्केट है बिजनेस की ऑस्ट्रेलिया में वो $1 है। $10 की मार्केट और साल का 70% जो है वो ब्रदर नंबर सप्लाई करता था। और जो कंपनी रखा उसको कैंटीन सैम गोर कहा, इसका मतलब नंबर 3। तो आइए ऐसे लोगों के बारे में डिटेल्स आपके करता हूँ। तो ये एक आदमी था, एक नॉर्मल में पैदा जब हुआ तो 19 का दौर था। साउदर्न चाइना शहर गोंजो ये हुआ और उस टाइम का दौर था चाइना में। अपनी जवानी दौर में क्रेडिट कार्ड के अंदर हुआ और इसके साथ जुड़ गया। क्रेडिट कार्ड और ये फरते हुए ये अपनी आने का टाइम इसने गुजारा और ऐसे से बहुत ये ड्रग्स और ड्रग ट्रैफिक की तरफ आ। क्रेडिट कार्ड बिजनेस ये कर रहा था, वो ये बिग सर्कल बॉयज करता था। उसके ये अपनी फैमिली लेके 24 की उम्र में कनाडा हुआ। शिफ्ट होके ऑपरेशन देखा और सारा ऑपरेशन पैसिफिक में ये रन क्या बैठ के और की डील्स और शिप ही रही। बट ये पकड़ा 2000 बाद कुछ बाद ये पकड़ा और जब ये गया तो अथॉरिटीज़ के पास तो ये ड्रग और ड्रग लॉर्ड्स इस तरह के वो किंग पिन जो कि ह्यूमन ट्रैफिक या ड्रग ट्रैफिक आते हैं जिनके लिमिटेड सप्लाई होता है। तो फ्लैशी सी जिंदगी है, एक कोई सी ज़िंदगी उन्होंने होती है जिसमें खुश होते हैं और उसी में खुश भी रहते हैं और ज़िंदगी को जीना हैं, जो कि हमें देखते हैं। जैसे बंदा क्लब में जाता है और सब शराब भी पिला रहा है, पी रहा है और बहुत सारी उसके साथ हैं और घूम फिर रहा है, इंजॉय कर रहा है, जो कॉबॉय इमेज आता है। और उस सब को कहीं ना कहीं हम भी जब किसी जगह पे जाते हैं, क्लब की अवेलेबिलिटी है, तो हम उसको बेसिकली चाह रहे होते हैं। पर ये उस इमेज ना सिर्फ जीता बल्कि और लोग भी उस पर लेकर जा था। तो पकड़ा गया तो इसने जज के सामने ना तो ये था, ना ही इसके अंदर मेंटल इश्यूज थे, ना ही और कोई प्रॉब्लम। ये बहुत रिलैक्स, इसकी आउटलुक बिल्कुल टीचर की तरह से थी, जैसे एक सोफिस्टिकेटेड टीचर होता है जिसकी नीट किसिंग होती है और वो बड़े पोलाइट बात करता है और जब बताता है तो एक स्माइल एक पुरसुकून के साथ बात करता है। बच्चे उसकी बात को ज़्यादा सुन सकें, समझ सकें और बात पर अमल कर ज़िंदगी को बेहतर रखें। तो उसके अंदर भी ये थी कि इवन दो एक क्रिमिनल था और ड्रग ट्रैफिकिंग चलाता था, बट ये सेम टाइम बहुत काम था, कूल था और हमेशा ही करता रहता था। तो जब जज के सामने ये हुआ तो अपनी एक्सेप्ट कर साथ साथ उसने कहा कि मैं सब कुछ एक्सेप्ट हूँ जो मैंने किया और अगर मुझे छोड़ दें तो मैं अब अपनी वाइफ के एक रेस्टोरेंट का वाइफ और बच्चे के साथ रहना करूँगा। तो जज बहुत खुश हुआ, कन्विंस हुआ। उसने कहा, उसने चीज़ को डिलीवर किया। जज ने कहा बिल्कुल कह रहा है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की इसको सिर्फ 6 साल की, उस 6 अरसे में ये चला गया तो ओहायो प्रिजन और वो प्रिजन में रहते उसने वहाँ पे भी सबके साथ अच्छा बर्ताव रखा और बर्ताव की लोग देते थे। वो समझते थे चेंज हो चुका है और ट्रांसफॉर्म हुआ है, हालांकि वो अपना टाइम लगा और अपने कनेक्शंस रहा था और चेंज होने का मकसद भी नहीं था, ना ही के वो सिर्फ एक जजमेंट थी जो कि उसके ऊपर उसकी टेंस भी कम हो। उसके एक बाद ही जब गया तो उसकी रिक्वेस्ट करना शुरू कि मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम है
बच्चे को लंग कंडीशन भी है, तो मेरे हस्बैंड के मारा गुजरी, तो मैं उनको रिहा किया जाए। तो इस कुछ एफर्ट की बेस और बहुत से में जो इन एफर्ट की और उस एफर्ट के एवेंचुअली उसको रिलीज कर गया। 2006 में ये हुआ तो ये वापस अपने कनाडा चला गया, क्योंकि ये कनाडा का शहरी, ये कनाडा गया, तो ये वहाँ पे रहा। और उस बाद इसकी जो बेटी थी वो किसी कार में, इवन दो के अथॉरिटीज जिस भी लोगों को यूएसए में या में ये इन स्टेट करती हैं और जो ड्रग मैटर में या ट्रैफिकिंग में या क्राइम में पकड़े जाए, तो वो उन पर रखते हैं कि ये दोबारा तो एक्टिविटीज में नहीं जा रहे। लेकिन 2006 के बाद कुछ पता नहीं था कि इसने क्या किया क्यों किया। 2000 के बाद 2011 ये अपनी को लेके हांगकांग शिफ्ट हो, वहाँ एक कंपनी कराई, और वो कंपनी द कंपनी सैम गोर ब्रदर नंबर 3 उस कंपनी ने ट्रेड शुरू, जितनी भी ट्रेड थी ड्रग्स रिलेटेड, उसमें हांगकांग 14 और दूसरे गैंग्स आप लड़ रहे थे, ओके, नहीं मार रहे थे। तो क्योंकि इसके अंदर एक कन्विंसिंग पावर थी और ये अच्छी तरह से कर पाता था और इस बात पर ना लेता था अपनी बात, इसकी कन्विंसिबिलिटी और परसुएशन टेक्निक्स बहुत ही, इसने सारे गैंग्स को उनको कहा कि डिफरेंसेस को साइड दो और आओ और मिलकर काम करें। जब उनको कहा कि आओ मिलकर काम करेंगे, तो उन सब ने इसके साथ हाथ जुड़ गए, तो हाथ से हारे, तो इन्होंने डेट को एक नई पर ले गए, इन्होंने उस ड्राइव को स्टार्ट किया और इन्होंने उस ड्राइव को चलाया। हुए इनको अरसा गुजर गया, तो कई लोगों ने वोट किया, इसने एक रात 66 मिलियन कैसे मकाओ के में उड़ा दिए, और कहते थे मकाओ पॉकेट में है, जैसे कि मकाओ जगह है जो कि हांगकांग के बिल्कुल करीब, और वहाँ गैम्बलिंग एक लीगल है और बहुत सारी गैम्बलिंग स्पॉट्स भी हैं जैसे वेगास में हैं। लेकिन यहाँ पर $66 एक हारा, और इसने, और उसके बाद भी इसको नहीं पड़ा। लोग इसको पाब्लो के साथ कंपेयर, अल चैपो के साथ करते हैं। इस सदी में अगर इतना बड़ा ड्रग पेन है तो वो लो है। अब 23 से लो, क्योंकि अपनी एक्टिव को अंडर रखता था, बहुत फ्लैशी नहीं पहनता था, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल घूमता था, तो इसलिए वो रेडार में नहीं आता, हमेशा नॉर्मल रहने की करता था, जिससे भी बात करता तो लोग ही नहीं चलता था कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या वैल्यू या इस जेल में है कौन, और वही स्ट्रेंथ थी और जिसकी वजह वो किसी काम में भी नहीं आया, पे नज़र भी नहीं है। लेकिन जो था जिसके सामने कहा था कि मेरा शो लूँगा, अपनी बीवी के साथ कैसा टाइम गुजार, वो यकीन ब्रांड तो खोलना नहीं था, कंपनी बनाना चाहता था, वो ड्रग ट्रैफिकिंग। अब ये ड्रगिंग करते कैसे थे और चीज़ की करते थे, ये मैथ की करते। अब मैथ में के जो इंग्रेडिएंट एफिड और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, केमिकल्स हैं कि और भी दवाई और चीज़ों में यूज, अगर उनके प्रीकर्सर डिवाइड कर ले तो डेफिनेटली वो की डिटेक्शन में आते और किसी गल चीज़ में आते। अथॉरिटीज बहुत अरसे तक इनको इसलिए नहीं सकी कि प्रीकर्सर्स को दे रहे, उन्होंने सुपर लैब नहीं थी हर एरिया, जैसे कि बहुत बड़ी सुपर लैब म्यांमार में, शाम्स में, फिर ये बहुत एक हाई स्केल ऑपरेट रहे थे गोल्डन ट्रायंगल, और वहाँ से ये करते थे अपनी, और वो 15 से मुल्कों में इंक्लूडेड न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान के डेवलप मुल्कों में हैं, और कि जितने भी पैसिफिक के मुल्क उनमें ये करते थे और वो जाती थी, और हज़ारों लोग उस ड्रग्स को, लोग उस ड्रग यूज करते थे, अब्यूज़ करते थे, एटलीस्ट उसके नेगेटिव सीक्वेंसेस के आते हैं उसमें, इसमें क्रिमिनल एरियाज होती हैं या एक्सीडेंट्स कर दें, या इवन दो कई केसेस आ गया कि लोगों ने आप मार भी इन्हीं ड्रग, जैसे कि वो नहीं ले सका, वो कंफर्टेबल नहीं था, मेंटली स्टेबल, उसने पेरेंट्स को मार दी या बच्चे अपनी माँ को मार। तो ये सारी जो आप देखते हैं ड्रग्स रिलेटेड ही, आप उनका टेस्ट करें या अटम करें तो आप चलेगा, इतनी इनसेंसिटिव जब आ जाती है उसमें ये ड्रग्स रिलेटेड होते हैं। अब उन्होंने ये सुपर बनाई, सुपर से उनको मूव शुरू किया, ड्राइव करना शुरू किया और अनडिटेक्टिव करते चले गए। और इनकी जो शिप थी ये थी कि बल्क शिप थी शन 66, जो कि पोर्ट पर डॉक नहीं थी, घूमती रहती थी डीप सी में, और डीप में घूमते घूमते छोटे छोटे जो थे वो उस पर डिलीवरीज होती थी। वो एक तरह
फ्लोट बैंक था और वो काफी कोई नहीं कर सका। आगे उसको में इंडोनेशिया आर्मी ने डिटेक्ट कि ये एक जो कि रहती है समय और कभी डॉग थी और ये चीज़ डिलीवर नहीं की और ये क्यों समंदर में जा रही है सालों। तो जब उन्होंने कुछ डॉट्स कनेक्ट करो, कुछ उनको एविडेंस, तब जाके पता चला यही शिप है जो बाकी मुझे और बाकी को और बाकी छोटे हैं वो आते हैं लेके चले जाते, फिर आते हैं फिर लेके चले जाते। तो ये एक मेजर बल्क सर है ये सी के अंदर घूम रहा है और विदाउट एनी डिटेक्ट लोगों को देता जा रहा है देता जा रहा है। तो वो अमेजिंग थी। अब क्योंकि बहुत केयरफुल थे, सिक्योरेटेड थे, इनको पकड़ा मुश्किल भी था और अब ये पकड़े ऑपरेशन पकड़ा गया क्योंकि 2016 में एक जेंग नाम था कि शायद ब्रदर ली के साथ इनकी ऑपरेशन के साथ रिलेटेड और ऐसे लोग भी एसोसिएटेड किसी न किसी एंगल। तो पास तो यहाँ के एयरपोर्ट पे पकड़ा गया। जब गया तो उसके हाथ ब्लिस्टर्स थे, रेड ब्लिस्टर्स। अब रेड ब्लिस्टर बंदे के हाथ में जिसने मेटामीन की डीलिंग दी है या उसके हाथ होते हैं तो उसके हाथ में पड़ जाते हैं उस ड्रग्स की। वो बहुत एजिटेट था, सीने छूट रहे थे और उसको उन्होंने पकड़ा। उसने अपनी इनर थाई हाथ की हुई थी, तकरीबन 2 के पास बड़े बॉक्सेस थे स्ट्रैप किए हुए थे अपनी थाइस। पैकेट्स रिलीज किए गए, के पास 2 आईफोन, उन आईफोन से लोगों की ब्रदर नंबर 3 सैम गोर जिसको आता है कैंटीन, उस सारी उस फोन में तस्वीरें और रेड्स और वर्ल्ड हो रही थी उनकी तस्वीरें थी और ऑर्गेनाइजर रिलेटेड एप्स थे ये कहाँ ट्रांसफॉर्म हैं, कैसे करते हैं किस तरह। मल्टीपल कंट्रीज की जो फोर्सेस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे ही ब्रदर को ढूंढ रहे थे ना किसी एंगल से किसी तरीके। बट ये गवर्नमेंट ऑफिशियल पुलिस के साथ और बाकी लोग साथ अपनी ऐसी सेटिंग करके रखा कि कोई भी बंदा खिलाफ नहीं जाता था, सारे हारमोनी में काम करे, इसलिए साला किसी को पता ही नहीं चला। जब वो आईफोन गए तो अथॉरिटी पास जो डेटाबेस है उससे मैच किया और बहुत सारी वाइटल इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से उन्होंने 2018-2019 की लैब पर रेड्स की और वहाँ से इंपर लैब जो थी और म्यांमार में थी और बाकी जगहों पे थी, इनकी काफ़ी सारी और सारी चीज़ें इन्होंने पकड़ी। ये बेसिकली ड्रग्स को जो पैकिंग है हम चाय कहते हैं उसके अंदर के शिप थे और ये हर तरीका टाइम चेंज करते रहते। अगर ड्रग्स ढूंढे तो ये प्री पे चले जाते थे, अगर वो प्री कर ढूंढ रही हैं तो ये भी प्री कर्सर्स पे जाते थे, मतलब रॉ मटेरियल चले जाते थे जो कि अनडिटेक्टेबल थे जिसकी लॉन्ग टाइम तक अथॉरिटी नहीं पकड़ सकी। और इसको क्रिमिनोलॉजी साइड में ये कहा है कि ये फैक्ट है कि कोई भी बंदा किसी पॉइंट जा और बाद उस क्रिमिनल चेंज कर ली, फिर उसने चेंज कर अब चेंज करते करते अपने आप सेफ रखता है और उस सेफ साथ वो चलता जाता है और कॉन्फिडेंस में अथॉरिटी 2 स्टेप्स ब्रदर नंबर पीछे रहे। लेकिन टेस्ट कहीं भी नहीं गया, कहीं उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सकी। ऑपरेशन वो रन का था वो उसी का था और उसके लोग थे वही उसको कर रहे थे, पर प्रेजेंस कहीं पे नजर नहीं आ रही। तस्वीरें आ रही थी, पकड़ी जा रही थी, बस्ट हो रहे थे और उनको लग रहा था मेरी बड़ी काम हो गई। एक्चुअल में ऐसा नहीं, वो अपने को दोबारा जनरेट कर रहे थे कहीं और ड्रग्स सप्लाई थी, ड्रग सप्लाई हो रही, उस पर अथॉरिटीज कंसर्न थी और उसकी वजह से 2021 में शेपल में नीदरलैंड्स में वहाँ पे अथॉरिटी ने ऐसे लोगों को पकड़ा एयरपोर्ट पर, फ्लाई करके कनाडा था तो टेस्ट वहाँ पे पकड़ लिया। 2 लीगल बैटल चले डच और ऑस्ट्रेलिया कि जाहिर इसने हमारा इंडिया में डैमेज किया, हमारा क्रिमिनल है और हम इसको बहुत अरसे से इसको हमें दो। डच ने कहा कि खड़ा है तो ये इधर है और उन्होंने इसे टाइम लगाया कि 1 साल से यहाँ ट्रैफिकिंग की कॉन्स्पिरेसी में है, इसने कंस्पायर है और ये ड्रग्स को प्रमोट कर रहा है। मैं सिर्फ इसके ऊपर 2 साल का चलाया और चार्जेस की भी पे वो आपस में अथॉरिटी रही काफ़ी 2 साल। ये एक जंग चल के बाद ऑस्ट्रेलियन एक्स्ट्राडाइट करके अपने साथ टू टेस्ट का केस चल रहा है, उसने गिल्टी प्लीड किया, पार्टीज ने उसको अपने रख लिया है क्योंकि जितनी चीज़ें थी उसी में भी काम नहीं था। तस्वीर लैब थी,
उसकी कनेक्टिविटी नहीं आ रही थी या उसका एंकर नहीं आ रहा था। हाँ, ये ज़रूर था कि पता था यही रहा है, लेकिन पुलिस के पास अभी शायद ऐसा नहीं है और उसकी वजह से वो लीगल बैटल लड़ रहा है और वो कॉन्फिडेंट है कि शायद मैं उठ भी जाऊंगा। अब जो 14 का जो लड़का था जो चला था सबसे पहला और उसके बाद प्रिजन में रहा, प्रिजन से हांगकांग वापस गया और कनाडा निकल के हांगकांग आया। हांगकांग से बड़ा ऑपरेशन उसने रन की और इतना ऑपरेशन रन किया वो ऑस्ट्रेलिया में जब वो 60s में पहुंचा तो इंडिया में जंग लड़ रहा है, एक बैटल लड़ रहा है कि मैं नहीं हूँ एशिया, मुझे ये नाम दे दिया है और मैं नहीं किया। अथॉरिटीज़ और इन्वेस्टिगेटर और FBI और बाकी लोग नहीं मानते हैं कि ये साजिश इसी के रन हुआ है, लेकिन एक है जो कि सिर्फ समझने की है। आया वो ऑपरेशन हो गया सिर्फ एक बंदे के, जज नंबर 3 है, इसका ब्रदर नंबर 2 है, ब्रदर नंबर 1 है, क्योंकि तो एक लेवल होगा और वो एक सर्टन लेवल पर कहाँ होगा, लेकिन उसके ऊपर और नीचे होंगे क्या कि जो उसके रेट्स हैं वो नज़र आ रहे, लेकिन ये ड्रग का ट्रेड जो सारी है वो न्यूजीलैंड या जापान और एशिया पे सारे मुल्कों में भी रन हो रहा है। तो अथॉरिटी ये मानना है कि बड़ी विक्ट्री नहीं, ऑल्दो पकड़ लिया गया है और ऑल्दो हमने काफ़ी सारी एप्स बंद कर दी, पर वो दोबारा बनाना और उन कर्सर्स को दोबारा रोटेट करना और लोगों को तय करके इन मुल्कों में से चीज़ें बना एक नए नए मेथड के दोबारा डिलीट कर देना, ये सारा कुछ इसकी मदद से होता है। लोग करने के लिए बैठे जब आंखें बंद करते हैं ये चीज़ मूव करते किसी भी मुल्क पूरी सोसाइटी को बर्बाद कर देते। तो ये कुछ मिशन थी एक नेशनल क्रिमिनल इंटरनेशनल ड्रग किंग पेन, एक बंदे की जिसने शायद लाखों जिंदगी तो बर्बाद कर दे अपने प्रॉफिट के बेनिफिट के लिए, अपने फायदे के लिए। तो डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर more videos and information, and if you have any questions please comment. I'm happy to respond to questions as well. वीडियो पसंद आई डेफिनेटली सब कीजिए और भी कीजिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाक खैर।